यस, गुड आफ्टरनून। टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर और डिस्कस करते हैं कुछ पास्ट अटेम्प्ट के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। थोड़ी सी रोलर कोस्टर राइड होगी आज इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट केवल यह है कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है वही जो आपने अब तक किया है। बस क्वेश्चन और उसकी इंफॉर्मेशंस अलग हो सकती हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं। 2007 दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉय बनाती है, टॉय मैन्युफैक्चरर है। पॉइंट ये है कि अभी ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है एग्जिस्टिंग सिचुएशन में। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ये नंबर ऑफ टॉय जो बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 1 लाख, और सेल प्राइस पर यूनिट है 50 रुपीज। जल्दी से नोट करते जाना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नोट करने में। क्वेश्चन के नहीं है पीडीएफ, नोट कर लो। 50 रुपए पर यूनिट की सेल प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट्स बेच रहे हैं 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए, फिक्स कॉस्ट है 16 लाख। अभी हमारा असेट टर्नओवर रेशियो दिया है 4 टाइम। असेट्स कहां से लाए हैं? 30% पैसा लाए हैं 10% डेट से, रिमेनिंग पैसा लाए हैं इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ₹100। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन अगेन इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए बस, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही होगा। समझदारी से क्वेश्चन पढ़ना है बस। एसेट टर्नओवर रेशियो 4 टाइम। क्या हो रहा है? अभी कंपनी टॉय बना रही है, 1 लाख टॉय बेच रही है, 50 रुपए में एक बेच रही है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, फिक्स कॉस्ट 16 है। असेट टर्नओवर रेशियो 4 टाइम है। असेट का पैसा कहां से लाए? 30% पैसा डेट से, 70% पैसा इक्विटी से। टैक्स रेट 30%। एक काम करते हैं, इतनी ही इंफॉर्मेशन की जगह और छोड़ दें। चलो कोई ना, नया चीज और लिख लेते हैं। अब प्रपोज्ड क्या है, इसको क्या ज्ञान बांटा गया वो भी लिख लो, और क्या सोचा जा रहा है। व्हाट इज द प्रपोजल नाउ? प्रपोजल है कि सेल प्राइस ना गिराकर 45 कर दो, तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगी। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बढ़ जाएंगी? नंबर ऑफ टॉयज 50% से इंक्रीज हो जाएंगे। तो बताओ क्या होगा? 1 लाख से बढ़कर कितनी हो जाएंगी यूनिट्स? 1,50,000। पर सेल प्राइस रख दो बोले 40। इसको प्रपोजल दिया गया कि काम करो यार 45 कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट इन वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या है? सेम। फिक्स कॉस्ट 16 लाख ही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए पर यूनिट ही रहेगी। असेट टर्नओवर रेशियो बदल जाएगा। असेट टर्नओवर रेशियो चेंज होकर हो जाएगा, कहते हैं 5.40 टाइम्स। आप असेट कहां से लाएंगे? कहते डेट इक्विटी रेशियो भी बदल डालो। क्या बदल लो बोले? 40% पैसा डेट से लाओ। 40% पैसा डेट से लाओ।
और डेट का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, बोले बढ़ जाएगा 2% से। तो 40% पैसा कहां से लाओ, 12% डेट से। बचा हुआ 60% पैसा टैक्स रेट सेम है। आपको नहीं लगता, आपको नहीं समझ में आता क्या क्वेश्चन पूछेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कैलकुलेट द ईपीएस अंडर बोथ द ऑप्शंस। पहले जैसे ही चलता रहने दें या जो चेंज सजेस्ट किया है वो कर लें? कुछ समझ में आया? दोनों प्लान में क्या निकालना है, ईपीएस। तो टेबल कैसी बनाओगे, एक बना लेते हैं प्रपोज्ड और एक क्या बना लेते हैं, एग्जिस्टिंग, और कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं ईपीएस। अब बताओ मुझे, ईबीआईटी से स्टार्ट करोगे अब की बार या सेल से स्टार्ट करना पड़ेगा? सेल से स्टार्ट करना पड़ेगा। गुड। दोनों की ईपीएस कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। और केवल यही क्वेश्चन आया ना अगर, तो ये बोला था कि दोनों प्लान की ईपीएस कैलकुलेट करो, 8 मार्क्स। दोनों प्लान की ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलिए बताओ, एक हम 1 to 1 प्लान टू प्लान ही बात करेंगे, एग्जिस्टिंग प्लान की बात कर लेते हैं। बताओ सेल कितनी लिखूं, सेल कितनी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 50, 50 लाख। सेल 50 लाख, लेस, क्या लेस करें, वेरिएबल कॉस्ट। बताओ कितनी लिखूं, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, 30 लाख। क्या लिखते हो इसे, कंट्रीब्यूशन। एक प्लान मैं करवा रहा हूं, प्लान टू आप करोगे, प्रपोज्ड वाला। देखते हैं टाइम कितना लगता है, क्या होता है फिर समझ। एग्जिस्टिंग तो डिस्कस, कंट्रीब्यूशन 20 लाख। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट। कितनी लिखूं फिक्स कॉस्ट, तो क्या लिखोगे बचे हुए अमाउंट को, ईबीआईटी। अरे आगे बढ़े, लेस। अब बताओ ईबीआईटी के बाद क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन डेट। अब यही तो नहीं पता, दिमाग लगाओ, डेट कहां से आएगा, डेट कितना है सर, असेट का 30%। तो असेट कितनी है, तो बनाने पड़ेंगे वर्किंग नोट। बताओ सेल कितनी है, 50 लाख। गुड यार, सेल 50 लाख, असेट टर्नओवर रेशो कितना है, 4 टाइम्स। क्या होता है असेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, टर्नओवर अपॉन असेट। क्या टर्नओवर पता है, टर्नओवर पता है? हाँ पता है, कितना, 50 लाख। क्या बोलते हो, टर्नओवर अगर 50 लाख है तो असेट्स बता सकते हो क्या, असेट्स कितनी आएगी, 50 लाख डिवाइडेड बाय 4, 12 लाख 50 हजार। गुड, वेरी गुड। कई लोगों को डाउट आएगा, नहीं आया हमें तो समझ में। असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, टर्नओवर अपॉन असेट। टर्नओवर कितना, 50 लाख डिवाइडेड बाय असेट इक्वल टू हाउ मच, 4। तो बताओ असेट कितनी, 12,50,000।
हो गया क्या? अब बताओ इस असेट में डेट कितना? डेट कितना? 12,50,000 का 30%, 3,75,000। और इक्विटी कितना? इसका 70%, तो 8,75,000। और मुझे बताओ इक्विटी का एक शेयर कितने का है? फेस वैल्यू 100, तो नंबर ऑफ शेयर भी तो चाहिए ईपीएस के लिए। आता है समझ में? ये वर्किंग नोट। हो गया क्या? तो करना स्टार्ट करो ना आगे। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन डेट कितना? 3,75,000 का 10%, यही है ना डेट पर इंटरेस्ट की रेट। ईपीएस 29 आएगा क्या? वेरी गुड यार, बिल्कुल सही आ रहा है आपका ईपीएस। इंटरेस्ट कितना आएगा? 37,000, 3,75,000 का 10%, 37,500। क्या बोलोगे इसे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। गुड यार हर्षिता, ग्रेट, एक्सीलेंट। हम अभी एग्जिस्टिंग पर हैं, आपने एग्जिस्टिंग प्रपोज दोनों की ईपीएस निकाल दी है और सही निकालें। वेल डन, बढ़िया। तो मैं अब मेरी स्पीड बढ़ाता हूं थोड़ी सी, ऐसे तो तुम दिन भर निकाल दोगे इसमें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,62,500 लेस टैक्स एट द रेट 30%, जो भी आता है उसके बाद लिखना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,53,750। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही क्या लिख सकते हो? अर्निंग अवेलेबल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पूरे क्वेश्चन में नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाउ मच? 8750। तो ये आएगा ईपीएस 29। चलो हो गया सेल। अब आगे आते हैं, एग्जिस्टिंग की सेल कितनी? एग्जिस्टिंग की सेल, अब बताओ एग्जिस्टिंग के लिए प्रपोज्ड में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा लो और सेलिंग प्राइस बढ़ा लो, सॉरी सेलिंग प्राइस कम कर दो, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगी। तो सेलिंग प्राइस 45 कर दो और नंबर ऑफ यूनिट्स 50% से इंक्रीज कर दो, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? 1,50,000।
और सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 45। अब बताओ सेल कितनी। गुड आकांक्षा, 67,50,000। परफेक्ट, बढ़िया। वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख पे लगेगी, कितने रुपए 30 रुपीज, 45 लाख। बेटा अभी भी कई लोग नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए यही स्पीड मेंटेन कर रहा हूं। मैं तो कर देता अब तक क्वेश्चन खत्म। अभी वेट कर रहा हूँ सब लोग साथ साथ कर लें, एक लिमिट तक तो मैं धीरे धीरे चलूंगा। तो कंट्रीब्यूशन 22,50,000, फिक्स कॉस्ट 16 लाख, ईबीआईटी 6,50,000। अब इंटरेस्ट का क्या होगा, वर्किंग नोट 1 पर वापस आते हैं। सेल हो जाएगी 67,50,000 और असेट टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा 5.40 टाइम्स। असेट्स कितनी 67.5 डिवाइडेड बाय 5.4, असेट्स रहेंगी सेम 12,50,000, लेकिन डेट हो जाएगा 40%, मतलब 5 लाख, और इक्विटी हो जाएगी 7,50,000। एक शेयर 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर 7,500। तो डेट कितना है 5 लाख, और डेट पर इंटरेस्ट की रेट कितनी है 12%। तो इंटरेस्ट ऑन डेट 60,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 590, टैक्स एट द रेट 30%, माइनस करोगे तो कितना आता है 4,13,000, और अब की बार डिवाइड करना है 7,500 से। ईपीएस कितना आता है 55.06। ये याद है, ये क्वेश्चन है एग्जाम का। अब एक क्वेश्चन होमवर्क है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ बोथ द प्लान्स। निकाल सकते हो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर बोथ द प्लान्स। कर पाओगे ये, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 2012 जून। एक कंपनी है जिसका ईबीआईटी दिया हुआ है 18 लाख, और सेल दी हुई है 70 लाख। ड्यूरिंग द ईयर, जो ईयरली इंटरेस्ट था वो था 16,000, और प्रेफरेंस डिविडेंड था 20,000। हो गया। नाउ एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड, अब इंफॉर्मेशन दी हुई है नई। अब तक क्या कर रही है कंपनी, 18 लाख का ईबीआईटी जनरेट कर रही है 70 लाख की सेल पर,
और ईयरली मतलब ऑब्वियस से पैसा डेट से भी लाया हुआ है, प्रेफरेंस से भी लाया हुआ है। ईयरली इंटरेस्ट 16,000 लग रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000 लग रहा है। डेट और प्रेफरेंस कितना है नहीं बताया, डेट का इंटरेस्ट प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दिया। अब एडिशनल फंड रिक्वायरमेंट है, एडिशनल फंड रिक्वायर्ड 7 लाख। मुझे बताओ एडिशनल पैसा लाने से सेल बढ़ेगी? सेल बढ़ने से ऑब्वियस ऑपरेशन बढ़ाएंगे, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ने से क्या बढ़ेगा? ईबीआईटी बढ़ेगा। तो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी लिखा हुआ है, ये पैसा लाने के बाद अगले साल से एक्सपेक्टेड ईबीआईटी हो जाएगा 22 लाख। अभी कितना है? प्रपोज में ईपीएस कितना है? 55.06। यस कार्तिक सही है। अभी 18 लाख है, अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 22 लाख। अब बताओ क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन यही होगा कि बताओ 7 लाख रुपए कहां से लाएं? 3 प्लान दे देंगे, 2 प्लान दे देंगे, 7 लाख रुपए कहां से लाएं? फाइनेंशियल फाइनेंसिंग ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, इशू 10,000 इक्विटी शेयर, ₹8.70 ईच। 10,000 शेयर इशू करो, ₹70 पर एक। अच्छा एक बात बताओ, अभी शेयर्स कितने हैं? ये पूरे क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, आगे लिखा हुआ है करंट इक्विटी शेयर्स, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स 80,000। यहां जाकर इंफॉर्मेशन दी है, ऐसे ही परेशान करेंगे बस। दूसरा ऑप्शन, ये पैसा ले आए 15% डेट से। और तीसरा ऑप्शन, ये पैसा ले आए 14% प्रेफरेंस से। क्या कह रहे होंगे? कैलकुलेट द ईपीएस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ईपीएस ही ईपीएस कैलकुलेट क्यों करवा रहे हैं, एमपीएस कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पीई रेशियो दिया हुआ नहीं है, वो दे देंगे उस दिन, एमपीएस भी पूछ लेंगे। बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द ईपीएस अंडर ऑल द 3 प्लान्स, और पूछेंगे अच्छा बताओ बेस्ट प्लान कौन सा है, तो ऑब्वियस जहां ईपीएस हाईएस्ट आएगा। अब मुझे तो इतना सा बता दो, ईबीआईटी से स्टार्ट करूं या सेल से स्टार्ट करूं? ईबीआईटी से कर लो सर। दूसरी बात ईबीआईटी से स्टार्ट करने, 30 प्लान कितने बनेंगे? 3। और बात यह है ईबीआईटी रखूं कितना? कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अंडर ऑल द 3 प्लान। हाँ मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तुम लोगों ने। बहुत बढ़िया। एग्जिस्टिंग का थोड़ी करना है कैलकुलेट, कैलकुलेट करना है आफ्टर एक्सपांशन। 22+18 नहीं, 18+4 22, 22 हो जाएगा ईबीआईटी 22 लाख। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। कहां से स्टार्ट करना है? ईबीआईटी से। प्लान 1 में कहां से ला रहे थे पैसा? इक्विटी से। प्लान 2 में डेट से। प्लान 3 में प्रेफरेंस से। हम्म। हाँ ईबीआईटी कितना रखूं? 22 लाख रुपए। आप बताओ इंटरेस्ट माइनस कितना करूं? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, घुमा देगा। इंटरेस्ट माइनस कितना करूं सर? प्लान 1 में तो इक्विटी इक्विटी है, डेट तो है ही नहीं। ओह माय गॉड, क्यों पुराना पैसा कंटिन्यू हो रहा है क्या? हाँ तो पुराना इंटरेस्ट भी तो कंटिन्यू होगा। वेरी गुड। इंटरेस्ट कितना? 16,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की रेट दी हुई है, मैं देता हूं, नहीं लिखवाया क्या मैंने? टैक्स रेट 30%।
21,84,000। अब की बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ईएस मत लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड है। हाँ पीएटी, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ अब। 15,28,800। क्यों? पहले प्लान में तो प्रेफरेंस है ही नहीं ना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से आएगा? एग्जिस्टिंग वाला कितना है? 20,000। EAES। यही प्रैक्टिस है यार, यही तो प्रैक्टिस चल रही है अपनी। वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया। हाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए ही नहीं अभी। 80,000 है और प्लान वन में पैसा भी किससे ला रहे हो? इक्विटी से। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर बढ़कर कितने हो जाएंगे? 90,000। अरे समझो समझो समझो, क्वेश्चन न किस चीज का है? एक्सपांशन के बाद का। तो ईबीआईटी भी एक्सपांशन के बाद का। और सारे सोर्सेस कैसे? एग्जिस्टिंग प्लस नए। अरे या तो इंटरेस्ट बढ़ेगा या डिविडेंड बढ़ेगा या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, कहीं से तो पैसा लाओगे। बहुत बढ़िया। सो ईपीएस इज 16.76 रुपीज। वर्किंग नोट आप चाहो तो बना सकते हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए एक वर्किंग नोट का रेफरेंस लिख सकते हो। अभी इंटरेस्ट के लिए भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कितने आसान से क्वेश्चन है, आने चाहिए ये। चलिए डेट प्लान ईबीआईटी कितना? 22 लाख। ओके यस, अरे बहुत बढ़िया सारन, बहुत बढ़िया। हाँ इंटरेस्ट, अब की बार तो पैसा डेट से लाए हो। वर्किंग नोट नंबर जो भी दिया हो, इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट इन प्लान 2, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट 16,000, एडिशनल इंटरेस्ट 7 लाख का 15%, 1,05,000। इंटरेस्ट टोटल कितना? 1,21,000। अब मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा यार, तुम करते रहो ये। अब तो कर लोगे। 1,21,000। लिख देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। प्रेफरेंस डिविडेंड सेम। नंबर ऑफ शेयर्स का क्या करेंगे? अरे भैया आराम से, इतनी जल्दी? हाँ गजब, बहुत बढ़िया। दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दे, बहुत दौड़ा लिया तूने। चल एक काम कर, तेरा हो गया ना, इनडिफरेंस पॉइंट निकाल तीनों प्लान के। इनडिफरेंस पॉइंट एफएम में लोग कम क्यों हो जाते हैं यार? भाई मुझे नहीं पता यार,
एक्चुअली फिर ना बैच खत्म होती है और मैसेज आने लग जाते हैं रिकॉर्डिंग डलवा दो। नहीं, गलत कर दिया बेटा। नंबर ऑफ शेयर 90,000 थोड़ी लेने, 80,000 लेने। अगर पैसा डेट से लाओगे तो शेयर तो सेम रहेंगे ना, नए कहां से आएंगे। तो ईपीएस कितना आएगा 17.94। प्रेजेंस ऑफ माइंड रख। अरे इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए एफएम के पेपर में। 17.94। 2 मिनट रुकूंगा बस प्लान 3 के लिए। कर सकते हो तो कर लो। 17 पॉइंट, कुछ गलत हुआ है। 22 लाख 16,000। देख यहाँ तक तो सेम आएगा ना ये, 15, 28, 800 तक, है ना। अब प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लान 3। एग्जिस्टिंग डिविडेंड 20,000, एडिशनल डिविडेंड 7 लाख का 14%, तो टोटल डिविडेंड हो जाएगा 1,18,000। होता है, होता है। सावधानी हटी। 1,08,000 तो 14, 10, 800। और नंबर ऑफ शेयर अगेन कितने, 80,000। तो यहाँ आ रहा था जो 17.94, यहाँ रह जाएगा 17.64। यार मेरा एक डाउट है, आंसर दो के क्या कोई। सर डाउट तो पूछो पहले। सुनो, ये प्लान 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। प्लान 2 में पैसा डेट से लाए, प्लान 3 में पैसा प्रेफरेंस से लाए। अब ये बताओ डेट की कॉस्टिंग ज्यादा है या प्रेफरेंस की। डेट पर इंटरेस्ट 15% है और प्रेफरेंस पर इंटरेस्ट 14% है। फिर भी ये प्रेफरेंस वाला प्लान कैसे कम ईपीएस दे रहा है। ये प्रेफरेंस वाला प्लान फेल कैसे हो गया। अरे बहुत बढ़िया यार, आ गए आंसर आ गए। अरे सर वो इंटरेस्ट की रेट 15 है, कॉस्ट ऑफ डेट तो बहुत कम है टैक्स बेनिफिट की वजह से। कॉस्ट ऑफ डेट तो 10.5 ही है। यस, 15 1 माइनस 0.3, जबकि प्रेफरेंस की कॉस्ट हो गई 14% इफेक्टिव आफ्टर टैक्स। गुड। अब इसी क्वेश्चन में ना बच्चों, ये क्वेश्चन एक्चुअली 2012 जून जून में 12 नंबर का पूछा था। 8 नंबर का तो ये था। एक और क्वेश्चन पूछा था, इंडिफरेंस पॉइंट्स कैलकुलेट करो। अब मुझे बताओ इंडिफरेंस पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बताओ जब 3 प्लान हैं तो इंडिफरेंस पॉइंट कैसे कैलकुलेट होंगे। बिटवीन प्लान 1 एंड 2, बिटवीन प्लान 2 एंड 3, एंड बिटवीन प्लान 1 एंड 3। हाँ ना। सुनो अब, ये होमवर्क है आपका। अरे यार इंडिफरेंस पॉइंट तो निकाल लोगे ना यार, सारे तो अमाउंट दिए हुए ऊपर। बस एक बात बताऊं, प्लान 2 और 3 का इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकलेगा। याद करो, अगर दो फाइनेंशियल प्लान में नंबर ऑफ शेयर सेम हो तो इंडिफरेंस पॉइंट की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। वाह यार स्मृति, कुछ लोग तो टू द पॉइंट इतने बढ़िया आंसर देते हैं, दिल खुश हो जाता है। यहाँ कुछ तो पढ़ाया हमने। नंबर ऑफ शेयर्स अगर दो प्लान में क्या हो जाए सेम, तो इंडिफरेंस पॉइंट की कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडिफरेंस पॉइंट दो ही निकलेंगे, बिटवीन 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3। 1 2 और 1 3 के बीच में प्रेफरेंस इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना। चलिए, खूब क्वेश्चन है।
खूब में तुम थक जाओगे इतने क्वेश्चन से। कुछ अच्छे अच्छे मैं करवा देता हूँ। इससे खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने आज तक। कौन सा? 2006 दिसंबर, 17 साल पहले का क्वेश्चन है। खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक इन द सेंस मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। काम। अच्छा एक बात बताओ, आज केवल क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना, कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया क्या? और क्वेश्चंस नए हर बार। इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। चलिए, एक कंपनी है फैक्स फिट लिमिटेड, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है यार। मैं ट्राई करूंगा कि इसमें आपको खुद से सॉल्व करवाने के लिए कोशिश करूं। ईबीआईटी 100 lakhs, इंटरेस्ट ऑन डेट @10%, 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, मतलब डिबेंचर भी है और टर्म लोन भी है। टर्म लोन है 12% वाला, 4,80,000। इनकम टैक्स, टैक्स का अमाउंट दे रखा है 27,36,000, 27,36,000, 27.36 लाख। मार्केट प्राइस पर शेयर, लो जी आ गया भैया, मार्केट प्राइस आ गया, मतलब पी रेशो का नाटक आएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर 20 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स 20 लाख, फेस वैल्यू ₹10। 20 लाख शेयर्स हैं, एक 10 रुपए का है, तो शेयर कैपिटल कितनी? 2 करोड़ रुपए। 20 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है। रिजर्व एंड सरप्लस है 70 लाख रुपए के। एक काम करो ना, छोड़ो ये क्वेश्चन, रफ कैलकुलेशन पे जाओ। मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट बताओ, टोटल कैपिटल है कितनी कंपनी के पास? कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ। बहुत बढ़िया यार सारन, एक ही सही अमाउंट आया अब तक। और ये 70 लाख रुपए रिजर्व के नहीं जोड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्या आएगा ये बताओ। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, बताओ डेट कितना? 40 लाख। कहां से लाए सर 40 लाख? 4 लाख का इंटरेस्ट 10% पर, तो 40 लाख। ठीक है क्या भैया?
लोन भी 40 लाख, इक्विटी 2 करोड़, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 करोड़ 50 लाख। हो गया। 3.5 करोड़ का है कैपिटल एम्प्लॉयड। स्मृति क्या हो गया भैया, क्या कर रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो इतना? 2 करोड़ रुपए जोड़ेगी नहीं इक्विटी के। आगे बढ़ूं आप क्वेश्चन में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है, अमाउंट रिक्वायर्ड, नया पैसा और कितना चाहिए? कह रहे हैं 130 लाख रुपए और चाहिए। अमाउंट रिक्वायर्ड 130 लाख। आप तो उसी लाइन में लिखना, मैंने लिख पा रहा हूं। अमाउंट रिक्वायर्ड 130 लाख। इस अमाउंट का क्या करेंगे? टू पे ऑफ डिबेंचर्स। कितने के हैं डिबेंचर्स? 40 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 10% वाले है ना, जिसका डेट जो लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये डिबेंचर एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन डेट, ये डिबेंचर है, क्योंकि वो तो टर्म लोन है दूसरा। तो टू पे ऑफ डिबेंचर एंड मॉडर्नाइजेशन। तो थोड़ा सा पैसा तो एक्चुअल में लगाएंगे फैक्ट्री में, थोड़ा सा पैसा तो फैक्ट्री में लगाएंगे। और मतलब सही बताऊं 130 लाख लाएंगे, उसमें से 40 लाख तो गए किसके? डिबेंचर के। नया पैसा बचेगा ही कितना? 90 लाख। एक्चुअल में जिससे एडिशन होगा, नया लोन जरूर 130 का, पैसा जरूर 130 का आएगा, लेकिन 40 तो चुका देंगे डिबेंचर को। ये 90 लाख रुपए से मॉडर्नाइजेशन करेंगे, उससे क्या होगा? अब ये 130 लाख लाने के ऑप्शन क्या है? 130 लाख रुपए लाने के ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, टर्म लोन @ 14%। और प्लान 2, 4 लाख शेयर्स, 18 रुपए पर एक शेयर इशू करेंगे, एंड रिमेनिंग अमाउंट 14% लोन। अरे भयंकर मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही चल रहा है अभी तो। 4 लाख शेयर, 18 रुपए पर एक शेयर इशू करेंगे, तो मतलब 72 लाख रुपए तो इक्विटी से आ गए। लाने 130 लाख, 130 माइनस 72, 58 लाख का क्या लाएंगे? लोन 14% वाला। आफ्टर दिस ROCE 2.5% से इंक्रीज हो जाएगा, 2.5% से इंक्रीज हो जाएगा ROCE। मतलब अभी का ROCE निकालना पड़ेगा पहले तो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.5% से बढ़ जाएगा एक्सपांशन के बाद। इफ एंटायर अमाउंट फाइनेंस्ड थ्रू लोन, ऐसा हो रहा है क्या? ऑप्शन 1 में देखो, पूरा पैसा कहां से ला रहे हो? लोन से। इफ एंटायर अमाउंट फाइनेंस थ्रू लोन, पीई रेशियो 10% से गिर जाएगा, तो अभी का एग्जिस्टिंग पी रेशियो भी निकालना पड़ेगा। बोल रहे हैं दोनों प्लान में एमपीएस कैलकुलेट करो। बताओ प्लान 2 है क्या? हाँ, पैसा लोन से भी ला सकते हैं और इक्विटी प्लस लोन से भी ला सकते हैं, ये है क्वेश्चन।
अब आप देख रहे हो ना, ये जो बचे हुए लोग रिवीजन भी अटेंड नहीं कर रहे, फिर ये बाद में यही रोना है कि पेपर टफ आए थे, रिजल्ट कम आता है। क्या करेगा इंस्टीट्यूट? पंप पढ़ाने के लिए रेटिंग है, कोर्स करवा दिया, रिवीजन के नाम पर वही वापस पढ़ा सकते थे, पर पहले मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके अंदर के क्वेश्चंस छांट छांट के पढ़ा रहा हूँ। वो करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर जिसकी किस्मत में लिखा ही है कि इसको फेल ही होना है, फिर उसको हम भी नहीं बचा सकते। बात इतनी सी। लाइफ बॉय से हाथ धोने के बाद के बचे हुए कीटाणु हैं ये, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ROCE, अरे ग्रेट यार आकांक्षा, खुशी, बहुत बढ़िया। अब ना इस क्वेश्चन में पहला मैटर पता है क्या बचा है? एग्जिस्टिंग सारी चीजों को कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग ROCE चाहिए, उसी में तो बढ़ाओगे। आपको एग्जिस्टिंग पी रेशियो चाहिए, सब चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब मुझे बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन में वर्किंग नोट किस चीज का बनेगा? एग्जिस्टिंग सिचुएशन का, जिसमें पहली कैलकुलेशन मैंने आपको करवा दी किस चीज की? कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब दूसरी कैलकुलेशन करवाता हूं, बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 3.5 करोड़। और ईबीआईटी कितना? ईबीआईटी कितना? 100 लाख। क्या एग्जिस्टिंग ROCE निकाल सकते हो? 100 लाख डिवाइडेड बाय 350 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, सो एग्जिस्टिंग ROCE है 28.57%। नहीं आकांक्षा, एब्सोल्यूट फिगर जुड़ेंगे, 28.57 प्लस 2.50, 31.07%, ऐसा करेंगे। 28.57 ROCE है। सेकंड इंफॉर्मेशन। थर्ड इंफॉर्मेशन, पीई रेशियो निकालना पड़ेगा सर, उसके लिए बहुत कुछ करना है। बताओ आपका ईबीआईटी कितना था? 100 लेस इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट मिला लें तो कितना आता है? 8.80। कहां से आया? 4 का डिबेंचर पर, 4.80 का लोन पर। क्या बोलोगे इसको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पूरे क्वेश्चन में टैक्स की रेट ही नहीं दी, कैसे निकालोगे? टैक्स का अमाउंट दिया है क्या? 27.36। तो टैक्स की रेट कितनी होगी? 27 डिवाइडेड बाय 91, तो टैक्स की रेट है 30%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग अवेलेबल कितना? 63.84 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग अवेलेबल 63.84। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 20 लाख। तो ईपीएस कितना? ईपीएस कितना? 3.192। अब मुझे बताओ, ईपीएस से एमपीएस कैसे निकलता है? और एमपीएस दिया हुआ है 20 रुपए, क्या पी रेशो निकाल सकते हो? 20 डिवाइडेड बाय 3.192, यह आएगा पी रेशो 6.27 टाइम्स। गुड। ये वर्किंग नोट चल रहा है। क्यों हमें सारी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ी? क्योंकि प्रपोज्ड वाली सारी एग्जिस्टिंग से कनेक्ट करके दे दी।
यहां तक हो गया क्या सबका? अब देखो नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2। मुझे नहीं लगता इस लेवल के क्वेश्चन अब आएंगे, पर जो नहीं लगता वो हो ही जाता है। हमारी जिम्मेदारी है हम सब कर लें जितना अवेलेबल है। अब वहां क्या आना है इवन आई डोंट नो। हम प्रिपेयर हो सकते हैं वर्स्ट के लिए, उससे ज्यादा क्या हो सकता है वो वही जाने। आफ्टर एक्सपांशन, हाँ पर ये तय है कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं आ सकता, क्वेश्चन के तरीके अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाले। आफ्टर एक्सपांशन बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी एक्सपांशन के बाद, कोई मुझे ये बता दो। अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो तो सबके लिए है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी एक्सपांशन के बाद? एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी? 3.5750 सीआर। यही तो गलती होती है बेटा। न्यू कैपिटल कितनी ला रहे हो? 1.30 सीआर माइनस डिबेंचर तो पे ऑफ कर दोगे ना, रिडीम कर दोगे 40 लाख के। कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगी 4 करोड़ 40 लाख। अरे समझ में? आर ओ सी कितना हो जाएगा एक्सपांशन के बाद? आर ओ सी हो जाएगा 28.57 प्लस 2.50, 31.07%। यू आर गोइंग टू गुड। ऐसे लोग चाहिए हमको। 31.07%। आप बता दो एक्सपांशन के बाद का आर ओ सी भी आ गया, कैपिटल भी आ गई, क्या ईबीआईटी निकाल सकते हो? अरे ये क्या पता क्या कर रहे हो, तो आंसर बता देते। यहां तक तो आ रहा है सब, सब साथ में है, कोई पीछे तो नहीं छूट गया? खैर लोग ही इतने ही हैं कि अब कौन ही पीछे छूटेगा। वही बच्चे हैं जिनको पढ़ना है। 4 करोड़ 40 लाख का 31.07%। ये है एक्सपांशन के बाद का ईबीआईटी। 1 करोड़ 36 लाख 70,000। इतनी गलत हो गया कुछ? अब अब चालू है क्वेश्चन, एमपीएस कैलकुलेट करो। कहां से चालू करें? सेल्स सर तुमको तो समझ ही नहीं आ रहा, चालू करना है बंद करना है अब? ईबीआईटी तो चालू करोगे या सेल से? ऑब्वियस है यहाँ तो ईबीआईटी से। 136,70,800। पहला ऑप्शन क्या था? पूरा पैसा लोन से। अरे ये यहाँ तो खूब मजा है अभी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कौन सा? ओल्ड। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ये टर्म लोन कौन सा? न्यू। होगा ना? या तो वर्किंग नोट बना लो एक अलग से, या यहीं लिख दो। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखूं या जीरो कर दूं? जीरो। डिबेंचर रिडीम कर दिए हैं आपने। गुड। इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग टर्म लोन बचेगा 4,80,000 और लेके 80,000। और इंटरेस्ट ऑन न्यू टर्म लोन 1 करोड़ 30 लाख का
14%, 18-20। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, कल फिर मिलेंगे। पूरे वीक पढ़ाऊंगा एफएम इस बार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 113700800। यही आ रहा है। बताओ। 34 79 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम रहेंगे क्या? हाँ अभी थोड़ी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20 लाख। ईपीएस ईपीएस यार देखो बेटा, कम ऑन, मैं आपको नहीं करवाता ये तो आपको सुध भी नहीं रहती, ऐसा कोई क्वेश्चन है? मैं करवा रहा हूँ, एक्सट्रीम लेवल करवा रहा हूँ, आए तो ठीक, पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्या करवा रहे हो सर, और मतलब ऐसा खैर आप बोल भी नहीं रहे, आप बोल रहे हो इतना टफ। देख मतलब क्या टफ है, एक बार हैंडल करना सीखो ना, कुछ भी आ सकता है। अब मुझे बताओ, पी रेशियो 6.27 टाइम रखूं या 10% से कम कर दूं? 10% से कम कर दो सर। और कैसे करोगे 10% से कम? 6.27 माइनस 10%। करो कैलकुलेटर पे, कितना आता है? 5.64। किस्मत मानो ना इसको, तो ये करवा रहा है तुमको कोई। $22.45। हो गया। ऑप्शन नंबर 2। डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग लोन 480। इंटरेस्ट ऑन न्यू टर्म लोन 0। क्या बात करते हो, इंटरेस्ट ऑन न्यू टर्म लोन 0? भैया लोन तो अभी भी लिया है प्लान 2 में भी। प्लान 2 में लोन कितना है? 58 लाख का। और उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 14%। 8,12,000। कहाँ से आया 58 लाख का 14? पूरा पैसा थोड़ी इक्विटी से लाए हो। थोड़ा सा गलत हो गया सारा। हाँ अमाउंट 12 लाख नहीं है रे, 1,23,00,000। लोग हो यार।
कैलकुलेशन की प्रॉब्लम और काउंटिंग की प्रॉब्लम है, तो गिनने की प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन की नहीं। टैक्स कितना, 37, 37 लाख, 13,000। 86,65,160। नंबर ऑफ शेयर्स क्या 20 लाख ही रहने दोगे? 20 लाख प्लस 4 लाख, 24 लाख। तो ईपीएस 3.61। सब एक ही एक गलती कर रहे हो, अंशिका भी यही गलती कर रही है। पीई रेशियो कितना लिखूं, जल्दी से बताओ। यस, गुड। पीई रेशियो क्यों लिख रहे हो आप 5.64? वो तब होगा, गिरेगा तब जब पूरा पैसा लोन से लिया। इफ नथिंग इज गिवन, लोन नहीं लिया, मतलब पी रेशियो क्या रहेगा, सेम। तो आंसर आएगा 22.63 अप्रोक्स। एक काम करते हैं, वैसे कुछ बहुत ज्यादा धुरंधर क्वेश्चंस नहीं बचे। मैं आपको जो और करने लायक क्वेश्चंस हैं उनके ना फोटोज भेज दूंगा ग्रुप पर, और उसके 2-3 घंटे बाद सॉल्यूशन भेजूंगा, आप कर लेना पहले, उससे ट्राई करना। सॉल्यूशन भेज दूंगा। एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन दिखा दूं, ये रहा क्वेश्चन। चलिए, हाँ कल करेंगे, बताता हूँ ग्रुप पे बताता हूँ सब। थैंक यू सो मच।